वीडियो की शुरुआत पाकिस्तान पर पहले हमले से करते हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर सबसे तीखा हमला किया है। उन्होंने पाकिस्तान को जी इंटरनेशनल स्नब किया और बोला कि पाकिस्तान का ताल्लुक जो है वो टेररिज्म से है, जो कि हमारे लिए निहायत ही अफसोसनाक बात। पाकिस्तान पे कह लें कि गिद्ध नजरें जमाए हुए हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम का बयान गुमराहकुन और एकतरफा करार दे दिया। अभी एक पॉडकास्ट है मोदी साहब की बड़ी वायरल हो रही है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को स्नब किया है। कहते हैं दुनिया में जहाँ कहीं दहशतगर्दी होती है, भारत हो या फिर अमेरिका, उसका कहीं ना कहीं ओरिजिन आप ढूंढे तो वो पाकिस्तान ही निकलता है। उन्होंने जो है 9/11 को कोट किया है कि उसामा बिन लादेन कहाँ से मिला। दरअसल पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ गलत बयानी कर रहा था। हाल ही में पाकिस्तान ने पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ शांति पहल को लेकर की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के कई आर्मी ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया है। इस खबर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दी। पीएम मोदी के एक ही तीर ने पाकिस्तान को घायल कर दिया, तो वही तीर चीन के दिल पर जाकर ऐसा लगा कि चीन पीएम मोदी का गुणगान करने लगा है। आज की गवर्नमेंट की बात करें, नवाज शरीफ साहब, उनकी पूरी फैमिली के इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मोदी साहब के साथ शादी पे भी और मोदी साहब ने इसको भी कोट किया कि मैं तो इतना पाकिस्तान के करीब आना चाहता था कि मैं तो बिना वीजे, बिना अपनी कंट्री के परमिशन लिए पाकिस्तान उतर गया, और ये उनका बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कारनामा भी है, वरना कोई वजीर आजम ऐसे नहीं जा सकता। तो हमें क्या मिला? हमें दहशतगर्दी मिली, हमें वहाँ से जो है नफरत मिली। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोदी साहब के दिल में भी है कि मैं पाकिस्तान के करीब हो जाऊं। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान को उठा कर पटका, ठीक उसी वक्त चीन पीएम मोदी का नाम लेकर उनकी तारीफें करने लगा है। पीएम मोदी के एक ही तीर ने पाकिस्तान को घायल कर दिया, तो वही तीर चीन के दिल पर जाकर ऐसा लगा कि चीन पीएम मोदी का गुणगान करने लगा है। इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी को अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। सराय के मुताबिक खबर निकलकर सामने आई है कि जब से बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के मकाम पर पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक किया गया है, टीटीपी और बीएलए मिलकर एक के बाद एक पाकिस्तान की आर्मी पर हमला कर रही है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में पूरे तरीके से कह लें कि मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। ऑपोजिशन को ये ताना दे रहे हैं कि उसने कश्मीर पर सौदेबाजी की, और इमरान खान साहब ने कहा कि वो मकबूजा कश्मीर की आवाम के सफ़ीर बनेंगे, पूरी दुनिया में उसकी मजलूमियत की गवाही देंगे। भारत की कठोर प्रतिक्रिया उस वक्त सामने आई जब अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने एएनआई को एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी समर्थित हमलों के बारे में पूछे जाने पर इस्लामिक आतंकवाद का स्पष्ट रूप से जिक्र कर दिया। उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद का एक ऐसा खतरा बताया जिनसे भारत और अमेरिका के साथ साथ मध्य पूर्व के कई देशों को प्रभावित करना बताया। आपने अपनी कौम को दबा दिया, आपने अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी और आप कर्जों पे चलते रहे। फिर उस वक्त आप एक ऐसे कंट्री के साथ जो आपसे 1000 गुना कह लें कि टेक्नोलॉजी में आगे है, ऑब्वियसली इंडिया, ये एक रियलिटी है। हम इसको और वो दहशतगर्द तंजीम का नाम ले रहे हैं, वो 50-100 लोग वो जो दहशतगर्द है, इंशाल्लाह पाक आर्मी खड़ी हुई है, पाक आर्मी इंशाल्लाह इनका हल निकालेगी। और उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर दुश्मन की कोई भी साजिश जो होगी उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हो सकता है कि ये इंडिया की रॉ का काम हो या किसी और कंट्री या किसी और। पाकिस्तान का मीडिया तो खुलेआम ये बात कह रहा है कि इसके पीछे इंडिया और अफगानिस्तान मुलविस है। हमेशा यही कहा गया कि क्योंकि भारत को हम कहते हैं ना कि जी भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमें खा जाएगा, तो इसलिए हम सी पैक के भी कंप्लीट ना होने का रीजन जो है वो बताते हैं कि जी उसकी रीजन ये कि भारत नहीं चाहता। यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगी, बहुत से लोग जो हैं वो सुबह जो वीडियो थी उसमें कह रहे थे कि जी मोदी जी बिरयानी खाने, आपने ऐसे कहा मोदी जी तो वेजिटेरियन है। तो मैं आपको ये बता दूं कि वेजिटेरियन बिरयानी भी होती है। अगर किसी ने नहीं सुनी तो आप चेक कर लिएगा कि वेजिटेरियन बिरयानी भी होती है और हमारे यहाँ भी मिलती है। मतलब उसमें सारा टेस्ट जो है आपको वो तो बिरयानी का मिलता है, लेकिन उसके अंदर चिकन मटन इस तरह का कुछ नहीं होता। हम अब जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है, दे आर एक्चुअली थर्ड सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया, दे आर नॉट रिकग्नाइजिंग देम बट दे आर एक्चुअली। आप आज अभी वोटिंग करवा लें किसी भी कॉज के ऊपर, वो चाहे फलस्तीन का कॉज हो, वो चाहे आपका कश्मीर का कॉज हो, जो भी कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जाना चाहता चला जाए, वो फ्री हैंड देते हैं। Nobody will with you, nobody. This is the reality. कश्मीरी आना चाहेंगे? No, कश्मीरी are the haters from Pakistan. Yes, this is the reality. कश्मीरी क्यों खड़ा होगा हमारे साथ? हमने यूनाइटेड नेशन में सिर्फ तकरीरें की। भारत ने एक ही समय पर पाकिस्तान पर 3 बड़े हमले कर दिए हैं। पहला हमला पीएम मोदी ने किया तो दूसरा हमला विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और बची कुची कसर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी कर दी।
बलूचिस्तान और टीटीपी तो पाकिस्तान को हथियारों से मार रहा था, मगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। ये देखे ना कि बीएलए में जो आज़ादी की, सेपरेशन की एक तहरीक शुरू हो गई, एक मूवमेंट शुरू हो गई है। क्या आपको लगता है कि 1971 एक बार फिर से रिपीट होने वाला है? जिस तरह मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग होकर बांग्लादेश बन गया और हमने बाद में सारा मलबा इंडिया पे डाल दिया कि भाई इंडिया की साजिश थी। अभी भी हम यही बात कर रहे हैं कि बीएलए को जो है वो इंडिया उकसा रहा है। इंडिया वहाँ पे बलूचिस्तान में लोगों में बगावत की एक जो बदबू है वो बढ़ा रहा है, एक जो है बगावत का जो है वो जोश बढ़ा रहा है। क्या आपको लगता है कि 1971 एक बार फिर से रिपीट होने वाला है? नहीं, कतन नहीं ऐसा होगा। और किसी सूरत हम इस तरह की जो मैली आंखों से देखते हैं पाकिस्तान को, हम तो कतन इस तरह नहीं, बल्कि हमारी जानें सबसे पहले हाजिर है, बाकी मामला तो बाद के हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि कोई इस तरह की हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी, कोई इस तरह का मामला नहीं होगा। वो बड़े ने एक मिसाल देते हैं कि गलतियों से सीखना चाहिए और हमेशा नई गलती करनी चाहिए, पुरानी गलती रिपीट ना करें। जो पुरानी गलती रिपीट कर रहा हो ना, फिर इसका मतलब है कि वो बेवकूफ़ है। तो हमारी जाने भी हाजिर है, हम कतन वो हिस्ट्री दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे। कहाँ थी मैं? कश्मीर में। हाँ जी, कश्मीर में। तो कश्मीर खाली करो भाई, कश्मीर ऐसे कैसे खाली कर दो? मतलब ये खालिद जी का घर है, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कश्मीर खाली करने लगे। अगर करे होते तो कब के कर दिए होते। लेकिन ये कि अब इसका कोई हल निकल आना चाहिए, और अगर हल नहीं निकलना तो फिर आराम आराम से बैठिए ना, बाकी के बातचीत कीजिए, ट्रेड कीजिए, आना जाना रखिए। हमें G8 में, G7 में, G6 में, ये सारी जो समिट्स हैं उसमें भी पाकिस्तान को आने दीजिए। वैसे ये इस तरह के सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद में, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी इस्लामाबाद के सेक्टर की बात कर रही हूँ, G8 में, G6 में, G7 में। तो बहरहाल खैर उसका कोई भी मतलब हो सकता है, लेकिन ये कि मैं ये कह रही हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को मिलजुल कर रहना चाहिए। वरना देखें ना आप अमेरिका को, हमारा सीपैक जो है वो कंप्लीट नहीं होने दे रहा है। और अगर किसी वक्त भारत के साथ भी नाराज हो गया तो आपका चाबहार पोर्ट जो है ना, वो तो गया चाबहार लेने, और उसके बाद आप लोग बैठे रह जाएंगे। इसलिए कि ईरान पे तो पहले ही सैंक्शंस हैं, और उसके बाद आ गया जी दूसरा अफगानिस्तान। मतलब उसमें भी भारत को छोड़ के सारे चुन चुन कर ही रखे हुए। अफगानिस्तान वाले वो रॉकेट लॉन्चर लेके पहुंच जाएंगे, ईरान वाले वो पहले ही इतनी सारी सैंक्शंस है उनके ऊपर, वो भी जो है वो हमें कह रहे हैं कि जी गैस पाइपलाइन का जो हमने एग्रीमेंट किया था वो कंप्लीट करो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर, यानी ईरान भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देगा। हद तो ये कि जिनके खुद के ऊपर सैंक्शंस है और जिनके खुद के ऊपर फाइन लगे हुए हैं, जो खुद जो है फंसे हुए मुश्किलों में, वो हमें धमकियां लगा रहे हैं। हमारी तो ये हालत होगी, हमें हर चलता फिरता हमें धमकी लगा के चला जाता है। तो ईरान ने भी कहा कि अगर पाइपलाइन पे काम ना किया तो जी फाइन देना पड़ेगा, और वो भी कितना, $18 बिलियन। $18 बिलियन ले सकते हो तो ले लो। हमारे पास तो, हम तो एक बिलियन के लिए कहाँ पे नाक रगड़ रहे होते हैं, आपको पता है। तो 18 बिलियन हम देंगे कहाँ से? तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, ईरान ने जो $18 बिलियन की धमकी दी है पाकिस्तान को, वो मजाक कर रहे हैं कि क्या है? मतलब हमारे पास तो है ही नहीं, वो जहर खाने के पैसे नहीं है। इस वक्त रोजा चल रहा है तो अभी नहीं खा सकते, लेकिन बाद में भी खाने के पैसे नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है। और ईरान कह रहा है कि जी हम जो है ना वो $18 बिलियन का फाइन लगा देंगे पाकिस्तान पे। लगा दो भाई, हमारे पास होगा तो हम देंगे।